है आज तुम्हारा अपनी मोहब्बत पर से एतमाद उठ गया। साहब का लवर के मुंह से आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू है ना? ऐसा ही है ना? मेरी जासूसी करने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? और तुम्हें धोखा देने के सिवा कुछ नहीं आता। पहले उसे धोखा दिया और मुझसे शादी कर लिया, मुझे धोखा देती हो। रोज उसके बारे में सोचती हो, रोती हो, उससे बात करती हो। तुम्हारे एक की वजह से कितने घर बर्बाद हो गए। मरोगे तुम। खालू, नानी, खालू ये मुझे जला देगा। हेल्प मी प्लीज नानी, हेल्प मी खालू, ये मुझे जला देगा। ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये? वो मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो? क्या कर रहे हो ये? मारा? दिमाग खराब हो गया? जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हो? ये तुमने लड़का पैदा किया है या नफसियाती मरीज? कभी इसे जलाता है, कभी मारता है। ड्रामे करती है, ड्रामे करती है ये ड्रामेबाज। और तुम बड़े वकील सफाई बन के चले आए हो, उसकी हिमायतें कर रहे हो। अपनी सगी औलाद से पूछा है वो क्यों मारता है उसे? किया क्या है इसने? हर सिक्के के ना दो रुख होते हैं, समझे? एक की तरफ कल्टी खा गए। सब जानता हूं मैं कौन क्या कर रहा है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। ए रशीद मियां, जब घर की औरतें बागी हो जाती हैं तो सख्ती करनी पड़ती है। किससे कह रही हूं मैं? बहरहाल इसको फोन करने की जरूरत क्या थी हमजा को? है? और वो भी घर वालों से छुप कर। कज़न है उसका। आप लोग नहीं गए थे उसकी खैरियत पूछने? उसने फोन कर लिया तो कौन सी कयामत आ गई? रानिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक गैर मर्द के लिए अपने शोहर को उसके बाप से पिटवा रही हो तुम। अब्बा ने कभी इसको डांटा तक नहीं और आज इस पे हाथ उठा लिया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। फसादन है ये, एक नंबर की फसादन है। चाहती क्या है भाई? है क्या इस दिमाग में फतूर भरा हुआ? बाप के साथ गई नहीं, शौहर के साथ बसना नहीं। आखिर मकसद क्या है तुम्हारा इस घर में रहने का? इस घर का सुकून, इत्तेफाक, इस घर के चैन बरकत सब खाक में मिला दी तुमने। चाहती क्या हो? बात सुनो मेरी, अगर तुम्हारा लाडला अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं इस बच्ची का हाथ पकड़कर इसके बाप के घर छोड़ाऊंगा। फिर मत कहना मुझसे कुछ। अरे बस बस, बहुत हो गया सबका। चलो अब जाओ, अपना अपना काम करो। और अब्बा, एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर के किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करता मैं। मियाँ बीवी के मसले में आप भी मत बोलो। चलो भाई, चलो अपना काम करो, जाओ जाओ भाई। अम्मा तुम भी चली जाओ, नानी जाओ ना। जा रहे हैं। बैठ जाओ तुम भी, वरना मैं बुला लूं सबको वापस। उनके खड़ी हुई।
मैंने आपसे कहा था ना, कभी नहीं मानेंगे। खताबार मैं जज्बात में आकर भाई और भाभी के गुस्से में अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर, ये तो इस निकाह के लिए राजी भी नहीं थी। अम्मा, अम्मा, क्या बोलाई जा रही है? क्या हुआ? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? अरे भाई, नाइला आंटी का फोन आया था, उन्होंने घर बुलाया मदद के लिए। अरे कौन सा आसमान से फोन आ गया जो इतना खुश हो रही है? और कौन सी पहली दफा बुलाया है? वो तो सदियों से बुलाकर तुमसे हंडिया भुनवा रही है, रगड़ा लगा रही है तुम्हारा। अम्मा, अब सब कुछ बदल चुका है, हालात जज्बात सब बदल गए। इसी बहाने अब मैं हमजा के करीब बैठ पाऊंगी। एक दूर रहे उससे। नाइला बता रही थी उसका दिमागी तवाज़ुन हिल गया है, जज्बाती हुआ हुआ है, अजीब जनूनी। जब तक वो ऐसा जनूनी हुआ हुआ है ना, उससे दूर रहे। अम्मा, मुझे लगता है तुम्हें ना अब तक कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मुझे करने दो जो मुझे करना है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे सुन, सना, सना! ये बात है को सब पता है भाई। क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए था वो तो मिल गया। तुम्हारी सर्विसेज की ज्यादा जरूरत नहीं है। थैंक यू।